पॉलिनोमियल्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो आइए इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन कब करना, फैक्टराइजेशन कैसे करना और कैसा ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन हमें कब करना होता, तो जनरली जब आपको क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देता और आपको पूछता कि फाइंड ज़ीरोज़, जैसे कि अगर आपको पॉलिनोमियल दिया कुछ इस तरह और आपको बोला कि इसके ज़ीरोज़ बताओ, तो सबसे पहले क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो। हाँ सर मालूम ये तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ऐसे पॉलिनोमियल के अगर आपको ज़ीरोज़ फाइंड करना है तो उसको हम फाइंड करते बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। सर ये ज़ीरोज़ क्या है? अगर आपको नहीं पता कि ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा बीटा क्या लेते हैं, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट, तो आप इसके पहले वाले वीडियो में जो हम एक्सप्लेन करें उसको आप देख सकते हैं। तो आओ अब अपन देखेंगे, अगर नॉर्मल अगर आपको मान लो एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया और बोला कि इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो बताओ, तो क्या करते हैं, बस इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो करेंगे और यहाँ से जो भी x का वैल्यू आएगा वही अपना ज़ीरो हो जाएगा। ये तो एकदम लाइट है, ठीक है। अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है उसको आपको ज़ीरो फाइंड करना है तो उसको इक्वल टू ज़ीरो करो, x का वैल्यू जो भी आएगा वही आपका ज़ीरो हो जाएगा। पर अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, क्वाड्रेटिक बोले 2 पावर है तो अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके अगर ज़ीरोज़ फाइंड करना है तो उसको हम करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन। तो आइए जल्दी से एक क्वेश्चन करके अपन देखेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है जिससे अपने को ज़ीरोज़ आते हैं उस पॉलिनोमियल के। तो मान लो क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर, चलो अच्छा वाला क्वेश्चन लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इस पॉलिनोमियल के हमें ज़ीरोज़ बताना है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। अब उसको कैसे करना है, देखो सबसे पहले अपने को देखना है क्या पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ये जो पावर्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहना, यानी यहाँ x पावर 2 है, फिर x पावर 1 है, यहाँ 3 के बाद हम लिख सकते हैं x पावर 0, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 1 है, तो 3 × 1 3 होगा। तो पहले हम आपको देखना है क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ पहले x स्क्वायर है, फिर x की पावर 1 है, फिर x है ही नहीं, ठीक है। जैसे धीरे धीरे चले गए लाइफ से वैसे यहाँ पे भी x धीरे धीरे कम हो गया। तो ऐसे ही अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से पहले टर्म को उठाओ और यहाँ से लास्ट टर्म को उठाओ और उसको मल्टीप्लाई करो। देखो हम नंबर नहीं कह रहे, हम बोल रहे पूरे टर्म को उठाओ, ठीक है। तो यानी यहाँ पे 2x स्क्वायर हम लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आखिरी में जो टर्म है 3 से, तो आएगा 2 × 3 6x स्क्वायर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपने को दो ऐसे नंबर सोचना है जिसको हम मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आए। तो चलो पहले x स्क्वायर कैसे आएगा, यहाँ पे एक x लिख लो, यहाँ पर एक x लिख लो, ठीक है। x × x आपको x स्क्वायर आ जाएगा। अभी दो ऐसे नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आए, तो हम बोलेंगे चलो भाई 1 × 6 6 होगा, या फिर 3 × 2 6 होगा। अब कोई बोलेगा 2 × 3 भी 6 होगा, हाँ वो भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात है, 3 × 2 बोलो या 2 × 3। तो अब ये पॉसिबिलिटीज़ है, यानी मैं ये नंबर्स ले सकता हूँ जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, ठीक है। या तो हम ये वाला ले लें 1 6, या तो हम 3 और 2 ले लें। अब दूसरी कंडीशन जो देखना है, पहली कंडीशन मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम इनको ऐड करने पे हमें यहाँ मिडिल टर्म आ जाए, वो है 7x। अब हम 3 और 2 को अगर ऐड करेंगे 3 + 2 वो तो 5 हो जाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन, ये वाला नहीं लेना है अपने को, हम लेंगे नंबर 1 और 6 लेंगे, ठीक है। बस अगर आपको ये दो नंबर कैसे लेना अगर वो आपको चमक गया तो पूरा फैक्टराइजेशन क्लियर हो जाता, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो दो कंडीशंस चेक करना कि जब हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये आना, देखो x × x x स्क्वायर हो गया, 1 × 6 6 हो गया, चलो मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। अब इनको ऐड करो आप, 1x + 6x आपको आ जाएगा 7x, जो कि आपका मिडिल टर्म है, ठीक है। ठीक है चलो, तो मेन काम तो अपना हो गया, अपन दो ऐसे नंबर सोच लिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आए, ऐड करने पे मिडिल टर्म आए। अब बस मिडिल टर्म को लो और इसको स्प्लिट कर दो। देखो फर्स्ट टर्म सेम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस, अब मिडिल टर्म को हम लिख सकते हैं 1x + 6x + 3। अब अगर कोई बोले कि भाई पहले 6x लिख के 1x भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, आंसर वही आता। तो आप देखो कितने टर्म्स हैं यहाँ पे टोटल, 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म्स है। तो पहले इन दो टर्म्स में जो आपको सेम दिखे, जो कॉमन है उसको बाहर ले लो। जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे 2 बार x है, तो एक बार तो आप बाहर ले सकते हैं, हाँ। तब बोलो यहाँ फर्स्ट टर्म से क्या बच गया, एक तो ये 2 बच गया और 2x में से कोई एक x बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, अगर ये x बाहर आ गया तो बस 1 बच जाएगा, है ना। तो अभी नेक्स्ट अपने को क्या करना है, जो भी आप ब्रैकेट में लिखे एग्जैक्टली सेम यही छाप दो, वो है 2x + 1।
अब आपको सोचना है, चलो यहाँ तक तो हम कॉमन ले लिए, हो गया, यहाँ हो, ये वाला हो गया, सेकेंड टर्म हो गया। अब थर्ड टर्म पे आओ, आपको चाहिए प्लस 6x, ऑलरेडी बाहर 2x है, तो अब किससे हम मल्टीप्लाई करें जिससे 6x आ जाए, ऑलरेडी 2x है, तो अगर हम यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 × 2 जब भी 6 होगा। अरे हाँ, अगर मान लो हम 3 की जगह 4 लिखते तो 4 × 2 8 आता था, पर हमें 6 चाहिए इसलिए हम +3 लिखे। अच्छा, तो अब आप देखो यहाँ पे 2x + 1, यहाँ पे 2x + 1, ये फिर से सेम हो गया, इसको कॉमन ले लो, ठीक है। तो 2x + 1 को अपन बाहर ले लेंगे, तो यहाँ फर्स्ट टर्म से आपको बच गया x प्लस ये सेकेंड टर्म से आपको बच गया 3। बस यही आपके दो फैक्टर्स है, एक 2x + 1 और एक x + 3, ठीक है। यही इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं फैक्टराइजेशन। देखो ये दो फैक्टर्स आ गए आपको, जैसे अगर हम लिखें 6 = 2 × 3, तो ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, ठीक है, ऐसा आप ब्रैकेट्स में लिख लो या फिर, तो ये 6 के दो फैक्टर्स हो गए। वैसे ही जो पॉलिनोमियल अपने को क्वेश्चन में दिया था उसके जो फैक्टर्स अपने को आए वो ये दो है। अच्छा, पर सर आप तो बोले कि फैक्टराइजेशन से हम ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं, अब यहाँ ज़ीरो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो देखो करना क्या रहता, कौन सा भी अगर पॉलिनोमियल है उसके ज़ीरो फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो करो। तो ठीक है, हम बोलेंगे ये भी इक्वल टू ज़ीरो करना है इसको। तो जब हम इक्वल टू ज़ीरो करें तो एक चीज़ समझ आती कि यहाँ दो नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो है, यहाँ दो नंबर, यहाँ पे ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो ये कब पॉसिबल होगा? कोई एक नंबर ज़ीरो हो जाए या फिर दोनों ज़ीरो हो जाए। मान लो अगर हम आपको बोले 5 × इस बॉक्स में क्या है कि प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए, आप बोलोगे बॉक्स में तो ज़ीरो ही आना चाहिए क्योंकि 5 × 0 ही ज़ीरो होता, ठीक है, उसके जगह हम 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे तो ज़ीरो तो नहीं आएगा, है ना। या फिर हम बोले कुछ नंबर है × 5 करने पे ज़ीरो आ रहा, तो आप बोलोगे यहाँ पे भी बॉक्स में ज़ीरो आ जाए। तो समझ क्या आया, जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो आ रहा तो या तो ये नंबर ज़ीरो हो जाए या फिर ये नंबर ज़ीरो हो जाए, तभी ये पॉसिबल है। अच्छा, तो हम इसलिए लिख रहे हैं 2x + 1 ज़ीरो हो जाए या फिर x + 3 ज़ीरो हो जाए। सर यहाँ ज़ीरो कैसे आ गया? जब भी एक पॉलिनोमियल के आप ज़ीरोज़ फाइंड कर रहे हैं उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो कर दो, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x = -1, x = -1/2, ये आपका x ज़ीरो आ गया, और यहाँ से बस +3 को वहाँ भेजो, x = -3, ये आपका x ज़ीरो आ गया। तो फैक्टराइजेशन से हम ऐसे ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, समझ गई बात। अब और ढेर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे आपको फैक्टराइजेशन एकदम अंदर आपके चले जाए। तो क्या समझ में आया आपने को? फैक्टराइजेशन हम करते क्यों? ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए। जब क्वेश्चन में बोलता है ज़ीरोज़ फाइंड करो, वो भी किस पॉलिनोमियल के? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया 3x + 1, इसका ज़ीरो फाइंड करो बोलता हम सिंपली इसको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू लेंगे अपन, ठीक है, जो भी x का वैल्यू आएगा वही अपना ज़ीरो हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल को तो ईजी है फैक्टराइजेशन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसे ही आपको दिया, x² - 9x + 20, इस पॉलिनोमियल को अपने को करना है फैक्टराइज। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी पावर्स बराबर डिक्रीजिंग रहना, ये 2 है फिर 1 है फिर x⁻0। मान लो अगर ऐसा देता x² + 20x + 20 - 9x, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। तो इसको कैसे लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म में? पहले x² आया, उसके बाद x वाला आना था तो इसको पहले लिख लो, और 20 बाद में आना था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, ठीक है। चमक ये बात कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा लिखना। मान लो क्वेश्चन में ऐसा देता था 3x² + 5, अब स्टैंडर्ड फॉर्म यानी अच्छा x² आ गया, उसके बाद क्या आना था? x का कुछ टर्म आना था, यहाँ तो x का टर्म है ही नहीं, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x² + 0 × x + 5। सर प्लस कैसा आया? आप माइनस भी लिख सकते हैं, भाई +0 करो या -0 करो, ठीक है, रिजल्ट तो वही रहता, 5 + 0 करो या 5 - 0 करो, बस हम लिख रहे हैं इसको सो दैट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, x⁻2 x⁻1 फिर x⁻0, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन में देखना है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ है, तो पहले वाले टर्म को और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो तो वो हो जाएगा 20x²। अब दो ऐसे नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। सबसे पहले x² है इसलिए यहाँ पर एक x लिख लिए और यहाँ पे एक x लिख लिए। अब 20 लाना है तो हमें मालूम 20 1 × 20 20 होगा, या फिर 5 × 4 20 होगा, या फिर 10 × 2 20 होगा, ऐसे बहुत से पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? चलो मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा, अगर हम इसमें से कौन सा भी नंबर लिख ले मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि ऐड करने पे मिडिल टर्म आ जाए। अब मिडिल टर्म बोलो क्या है?
9x नहीं है, मिडिल टर्म -9x है, ठीक है, पूरा मिडिल टर्म यानी साइन के साथ लेना है। तो अब ऐड करने पे 9 आना, तो यहाँ पे देखो 1 + 20 वो तो 21 हो जाएगा, इसको तो नहीं लेंगे। फिर उसके बाद अपने को है 5 + 4, अरे हाँ 5 + 4 9 आएगा, तो इसलिए अपन 5 और 4 को लेंगे। देखो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 4। तब आप देखो फर्स्ट कंडीशन तो वही है, 5 × 4 20 हो गया, x × x x² हो गया। पर इसको मैं ऐड करने पे कितना आ रहा, 5x + 4x, हमें आ रहा 9x। हाँ सर 9x आ रहा, 9 देख के हम खुश हो गए। पर यहाँ पे होना क्या था, -9x होना था, ना कि +9x। अब कैसा करें, तो देखो इसी वजह से हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, जिससे देखो आप क्या होगा, x × x x², 5 × 4 20, माइनस इंटू माइनस प्लस। चलो फर्स्ट कंडीशन ओके। सेकंड कंडीशन देखो ऐड करने पे -4x + -4x, -5x + -4x, तो हो जाएगा -5x प्लस इंटू माइनस -4x, ये हो गया -9x। अरे वाह, एकदम मिडिल टर्म आ गया -9x। तो दो नंबर्स अपने को समझ आ गए, वो 5x और 4x नहीं है, -5x और -4x है। अब बस वहाँ उसके बाद सेम कहानी है, इसको बस स्प्लिट करेंगे अपन, -5x -4x + 20, ठीक है। बस यहाँ तक अपने को दिमाग खर्च करना रहता कि वो दो नंबर्स कैसे ला ले, जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, ऐड करने पे मिडिल वाला टर्म आ जाए। अब देखो यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे, तो x - 5 सेम जो है वो ब्रैकेट में लिख दो फिर से। अब यहाँ तक तो हो गया, अब -4x लाना है, ऑलरेडी x आ गया, तो बाहर लिख देंगे -4। चेक कर लेना, -4 × x -4x, 4 × 5 20, माइनस इंटू माइनस प्लस 20। फिर यहाँ से x - 5 सेम हो गया, इसको बाहर ले लो, तो यहाँ x - 4 बच गया। अब 0 फाइंड करना है, तो इसको इक्वल टू 0 करो। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो ये 0 हो जाए पहला ब्रैकेट, या फिर ये जो दूसरा ब्रैकेट है वो 0 हो जाए। यहाँ से आपको x का वैल्यू 5 आ जाएगा और यहाँ से आपको x का वैल्यू 4 आ जाएगा, ख़त्म कहानी। बस यही आपके दो ज़ीरोज़ हैं, 5 और 4, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, 6x² -3 7x, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना, इसको अपने को फैक्टराइज करना है। तो चलो वीडियो को जल्दी से पॉज करो और खुद से ट्राई करो। हो गया, देखो अब हम कर रहे हैं। सबसे पहले फैक्टराइज करने से पहले हमें देखना था क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ऐसे नहीं कि बस पहला यहाँ का नंबर लास्ट यहाँ का नंबर मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, पहले देखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। x² है, उसके बाद x वाला टर्म आना था, अरे ये तो गड़बड़ है, तो अपन इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, उसके बाद फर्स्ट टर्म लो, लास्ट टर्म लो, मल्टीप्लाई करो। तो देखो मल्टीप्लाई भी कैसा करना, पहले 6 × -3, ये होगा -18, 18 कौन बोला, 6 × -3 -18, और ये x² के साथ है। आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6x² × -3, तो 6 × -3 -18 और x² वैसे ही है। अच्छा, अब फिर से दो नंबर सोचना है। चलो x² लाना है तो x और x लिख लो। अब दो ऐसे नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे -18 आ जाए और ऐड करने पे -7x आ जाए। तो क्या हम लिख सकते हैं 9 × 2 18 होगा, अरे हाँ 9 × 2 18 होगा, पर -18 लाना है। तो हम सोचे चलो भाई किसी एक को माइनस दे दो, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ओके हो गई, इनको मल्टीप्लाई करो आप, आपको -18 x² आ जाएगा। पर इनको ऐड करो अभी आप, 9x + -2x, तो हो जाएगा 9x - 2x, जो कि है 7x। पर मिडिल टर्म है क्या, -7x है। अच्छा, तो अब हमको -7x लाना है, यानी बड़े नंबर को अगर हम माइनस का साइन देंगे तो बात बन जाएगी। अभी इनको ऐड करो आप, -9x + 2x, जब एक माइनस प्लस है तो हम करते हैं सब्ट्रैक्शन ही, 9 - 2 7x, बट जो बड़े नंबर का साइन है वो डालते अपन, है ना। तो देखो -7x भी आ गया, तो समझ आया कि माइनस यहाँ लगाना था, समझ गई बात। अब देखो बस फिर उसके बाद से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, 6x² - 9x + 2x - 3। इसके बाद अब इसमें से देखो कॉमन क्या ले सकते हैं आप, ये है 3 × 2, ये है 3 × 3, तो भाई 3 तो दोनों में आ रहा, x भी दोनों में आ रहा, तो हम 3x को बाहर लेंगे, तो यहाँ 2x बच गया और यहाँ पे 3 बच जाएगा, जो है सेम वही लिख लो फिर से। तो देखो +2x लाना है, ऑलरेडी 2x है, तो यहाँ बस +1 की कमी है। अब फिर से ब्रैकेट सेम है, 2x - 3 और यहाँ पे 3x + 1। अब 0 फाइंड करना है तो इस फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करेंगे। तो ये कब होगा, 2x - 3 0 हो जाए, या फिर 3x + 1 0 हो जाए। यहाँ से देखो x का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, 2x = 3,
x इक्वल टू 3/2 और यहाँ से x का वैल्यू आपको देखो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1/3। बस यही आपके ज़ीरोस है। ठीक है, चलो हो गया। अभी एक अच्छा क्वेश्चन देखो, ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, 4u² + 8u। ठीक है, x की जगह पे u है यहाँ पे। ठीक है, u वो वाला u नहीं, ठीक है, x की जगह पे अल्फ़ाबेट u है यहाँ पे। वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे अपन। पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। हाँ, पहले u² है, फिर u है, फिर यहाँ पे आप 0 लिख ले सकते हैं अगर नंबर कुछ नहीं है तो, क्योंकि एनीथिंग इंटू 0 वही रहता। अच्छा, तो उसके बाद आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करने का सोचते हैं, तो 4u² इंटू 0 आपको आ जाएगा 0u²। अब दो ऐसे नंबर्स, चीची यहाँ पे 0 आ गया। अब दो ऐसे नंबर सोचना जिसको मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए, ऐड करने पे 8u आ जाए। ये तो बड़ा हार्ड लग रहा, मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए, ऐड करने पे 8u आ जाए। तो इसलिए अपन बोलेंगे कि चलो भाई एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे u² है, यहाँ पे भी u है, यहाँ पे क्या हम कॉमन ले सकते हैं, u को क्या हम कॉमन ले सकते हैं, हाँ, क्योंकि u दो भी जगह है। क्या 4 को भी हम कॉमन ले सकते हैं, हाँ, यहाँ 4 है, यहाँ 4 × 2 है, तो यहाँ से आपको बच जाएगा u और यहाँ पे आपको बच जाएगा 2, है ना। अभी यहाँ पे ये देखने से डायरेक्टली ये तो फैक्टर्स आ गए, आपको देखो 2 ब्रैकेट्स आ गए मल्टीप्लिकेशन में, तो पूरा फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सिंपली आप कॉमन लिए, आपको फैक्टर्स आ गए, है ना, क्योंकि यहाँ बस 2 टर्म थे। इसके पहले जो भी अपन प्रॉब्लम्स करे उसमें 3 टर्म आ रहे थे, तो डायरेक्टली अपन कॉमन नहीं ले सक रहे थे, है ना। तो इसलिए हम पहले 2 नंबर सोचना था। यहाँ पे तो बस 2 ही नंबर है, कॉमन ले लो, तब ये फैक्टर्स आ गए। अब 0 फाइंड करना है तो इक्वल टू 0। अब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 हो जाए, 4u 0 हो जाए, या फिर u + 2 0 हो जाए। तो यहाँ से u का वैल्यू हो जाएगा 0/4, जो कि होता है 0। यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ जाके 4 डिवाइड हो जाएगा, या फिर यहाँ से u का वैल्यू अपने को आएगा -2। यू अंडरस्टैंड व्हाट यू गॉट, u वैल्यू एक है -2, एक है 0, ख़त्म, इतना ही था। तो ये ज़ीरोज़ है, u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू -2। अच्छा, तो सर इसमें फैक्टराइजेशन क्यों नहीं करे, क्योंकि बस 2 टर्म्स दिया था। इसके पहले वाले प्रॉब्लम्स में कुछ ऐसा था, 3 टर्म थे, तो भाई इसमें से चलो कॉमन ले भी लो, फिर ये छूट जाता, है ना। अच्छा, अब एक लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, जिससे फैक्टराइजेशन के सारे मॉडल्स कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन में कौन सा भी फैक्टराइजेशन से अगर क्वेश्चन पूछा तो आपको वो बन जाता। क्वेश्चन में बोला फैक्टराइज x² - 15। अब यहाँ पे भी 2 टर्म है, देख के हम खुश हो गए, हम समझेंगे कॉमन ले लेंगे, फैक्टर्स आ जाते, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो चलो भाई इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, ये तो एकदम अलग अलग है। ठीक है, जैसे रियलिटी में आप एक्सपेक्टेशंस कुछ करते हैं, रियलिटी में देखने से कुछ रहता, है ना, तो एकदम से अलग है। ये x² है, यहाँ ना x है ना कुछ है, यहाँ पर तो बस नंबर है, तो इसमें हम कॉमन तो ले नहीं सकते कुछ। हाँ, फिर क्या करेंगे इसको, देखो क्या मैं 15 को लिख सकता हूँ x² - √15 का स्क्वायर। हाँ, फिर से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, अरे हाँ, तो 15 ही आ जाएगा। पर क्यों लिखना सर वैसा, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला मालूम, वो है a² - b², जो कि रहता है a + b × a - b। हाँ सर, पर ये माइंड में कैसा आता, तो देखो आप स्क्वायर देखें, माइनस देखें, बस यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, और अगर यहाँ पे स्क्वायर आ जाए तो देखो फिर से ऐसे 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। अरे हाँ, तो आप सोचेंगे कि चलो भाई 15 को लिख लो √15², क्योंकि फिर ये काटम कटाई के बाद 15 हो जाएगा। तब यह है a² - b², जिसको हम लिख सकते हैं a + b × a - b। अरे वाह, ये तो फैक्टर्स आ गए फिर से अपने को। बस अब इसको इक्वल टू 0 करो, x का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, आप इसको नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के पहले x² + 0 × x - 15 ऐसे भी लिख के कर सकते थे। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो। अभी सोचो 2 ऐसे नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे 15x² आ जाए, -15x², और ऐड करने पे 0 आ जाए। ऐड करने पे 0 आ जाए, सोचने में थोड़ी शायद दिक्कत हो। ठीक है, पर अगर आप नंबर्स ऐसे सोच सको कि √15 और -√15, तो ये 2 भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, पर फॉर्मूला है हमारे पीछे हेल्प करने। तो अब यहाँ से हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो या तो x + √15 0 हो जाए, या फिर x - √15 0 हो जाए। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा +√15, वहाँ जाने पे -√15, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा +√15। ठीक है,
बस ये फॉर्मूला लगाना है। कैसे मालूम करना कि भाई यहाँ पे कुछ नंबर है, स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे भी कुछ है और स्क्वायर नहीं है। फॉर्मूला में ए स्क्वायर माइनस कुछ नंबर फिर स्क्वायर आता। हाँ, स्क्वायर एक जगह तो है पर सेकेंड प्लेस पे स्क्वायर नहीं है, तो हम जो भी है उसको रूट डाल के स्क्वायर लिख लेंगे। तो बस फॉर्मूला आ गया आपको, यहाँ पे ए है ए स्क्वायर माइनस यहाँ जो भी है बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं अपन फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन मेनली हम करते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिसके 2 जीरोज रहते हैं, इसलिए हमारे 2 वैल्यूज़ आ रहे हैं हमेशा। ठीक है, लीनियर दिया तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यूबिक बहुत रेयर केस में पूछता, क्यूबिक करने में हम पहले गेस करते कि एक्स का वैल्यू, ठीक है, कोई एक्स का वैल्यू 1, 2, -1 या -2, उससे फिर आपको वो क्यूबिक क्वाड्रेटिक हो जाता, उससे कर सकते हैं आप, पर जनरली वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।